हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम श्याम शर्मा है। मैं गुड़गांव के अंदर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का काम करता हूं। बेसिकली मेरा ये जो वीडियो है ये उन सभी होम बायर्स के लिए है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर एक लो बजट सेगमेंट के अंदर अपना आशियाना, अपना घर बनाना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, ज़्यादातर जो अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं वो गुड़गांव की 4-5 लोकेशन है सेलेक्टिवली जहां पर डेवलप किए जा रहे हैं। पहला आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन एंड एसपीआर रोड है। दूसरा आपका सोहना बेल्ट है। तीसरी आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे है। और चौथा आपका न्यू गुड़गांव की लोकेशन है सेक्टर 81 से लेकर 95 तक। कई लोग दिल्ली से या आउट ऑफ गुड़गांव से जब क्वेरी रेज करते हैं तो बेसिकली आइडिया नहीं होता है कि किस जगह प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाए, या एंड यूज पर्पज से भी अगर प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं कौन सी लोकेशन ज्यादा अच्छी है, कौन सी बेहतर है। तो यही 2-3 चीजों को आज मैं इस वीडियो के अंदर टैकल करूंगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो पॉइंट है कि प्रॉपर्टी किस लोकेशन पर गुड़गांव में हम लें अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर, जिससे 2 चीजें सॉल्व हों। एक तो हमारी कनेक्टिविटी, जो इंटरनल कनेक्टिविटी है गुड़गांव के अंदर, उसमें हम सेंटर पॉइंट से कैसे कनेक्टेड हैं। सुभाष चौक या राजीव चौक या आपका साइबर हब है जहां पर ज्यादातर लोग जॉब करते हैं, मानेसर है। तो दोस्तों सबसे पहले द्वारका एक्सप्रेसवे की बेल्ट को कवर करते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे पर कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है सेक्टर 99 से। कॉन्सियंट की प्रॉपर्टी है, रेडी टू मूव इन 2 BHK अपार्टमेंट्स हैं। अभी इनका एक नया प्रोजेक्ट और आया था प्राइम हैबिटेट के नाम से, वहीं पास में ही उन्होंने लैंड बैंक लिया है 3 BHK 2 BHK अपार्टमेंट्स के साथ। 4 साल का ड्यूरेशन है। उसके बाद ROF अलायाज है, सन सिटी है, सिग्नेचर ग्रैंड ईवा है, सिग्नेचर सोलेरा है। मायरा के भी 2 प्रोजेक्ट हैं 103 और 104 में। दूसरी आपकी बेल्ट है सेक्टर 81 से लेकर 95 की, जिसको न्यू गुड़गांव के नाम से गवर्नमेंट ने डेवलप किया था। बेसिकली द्वारका एक्सप्रेसवे के पास ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर बहुत लग्जरी और हाई एंड की प्रॉपर्टीज हैं, अगर मैं 4, 6, 7 अफोर्डेबल्स को छोड़ दूं। अगर आप न्यू गुड़गांव की लोकेशन में आते हैं तो न्यू गुड़गांव के अंदर नो डाउट नंबर ऑफ अफोर्डेबल्स काफी ज्यादा हैं। आप सेक्टर 81 से अगर स्टार्ट करते हैं, सिग्नेचर सेनरा है, GLS एवेन्यू 81 है, लैंडमार्क की एक प्रॉपर्टी है, उसके बाद पिरामिड के कई प्रोजेक्ट्स हैं, फिर आपका GLS है, ROF है, माहिरा है, सिग्नेचर है। काफी सारे प्रोजेक्ट्स न्यू गुड़गांव के अंदर हैं जो सेक्टर 81 से लेकर 95 यानी वजीरपुर हयातपुर को कनेक्ट करते हैं टिल पटौदी रोड। और लास्ट प्रोजेक्ट जो है उस बेल्ट में वो है रामसन सिटीज, जो पटौदी रोड पर है, ऑन रोड प्रॉपर्टी है। तीसरी आपकी जो प्रोजेक्ट लाइनअप आता है वो आता है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन SPR रोड पर। गुड़गांव में अगर मैं कॉस्ट वाइज बात करता हूं तो अंडर कंस्ट्रक्शन या रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज की सबसे महंगा जो एरिया है वो यही एरिया है, आफ्टर MG रोड एंड गोल्फ कोर्स रोड। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और SPR रोड पर प्रॉपर्टीज आर बूमिंग लाइक नथिंग। अब जो नेक्स्ट अपडेटिंग लोकेशन है, अपडेट है सोहना रोड पर, वो काफी स्ट्रांग है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स उसके काफी स्ट्रांग हैं, चाहे वो DMIC की बात हो या राजीव चौक से लेकर सोहना तक जो डायरेक्ट फ्लाईओवर आ रहा है, ट्रैफिक फ्री एरिया होने वाला है, उसमें भी काफी अच्छे अफोर्डेबल्स आ रहे हैं। तो पहला पॉइंट मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि लोकेशन वाइज अगर हम प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर रहे हैं तो कहां कहां अफोर्डेबल्स हैं। कई लोग जनरली क्वेरी रेज कर देते हैं और बोलते हैं कि हुड्डा मेट्रो के पास प्रॉपर्टी चाहिए। तो हुड्डा मेट्रो के पास या इफ्को चौक के पास या राजीव चौक या सुभाष चौक के पास अगर मैं बात करता हूं, नियर बाई विसिनिटी में 5 से 7 किलोमीटर की डिस्टेंस में कुछ भी नहीं है। आप समझिए इन चीजों को। जो भी आपको मिलेगा वो या तो द्वारका एक्सप्रेसवे पर मिलेगा सेक्टर 10299 से स्टार्ट होकर सेक्टर 1010 तक,
110, 112 तक। दूसरी आपकी लोकेशन आ गई सेक्टर 81 से लेकर 95 तक, जो आपकी न्यू गुड़गांव की बेल्ट है, जहां पर खिड़की दौला वाला टोल जो है NH8 के ऊपर, उसको क्रॉस करने के बाद सोसाइटीज स्टार्ट होती हैं। तीसरी जो लोकेशन है आपकी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन SPR पर 63 सेक्टर से स्टार्ट होकर सेक्टर 79 तक जाती है। फिर जो चौथी लोकेशन है आपकी वो है सोना रोड। सोना रोड बेसिकली स्टार्ट हो जाता है आपका राजीव चौक से टुवर्ड्स सोना, उसको सोना रोड बोला जाता है। बट अफोर्डेबल हाउसिंग की जो प्रॉपर्टीज स्टार्ट होती हैं सोना रोड पर, वो स्टार्ट होती हैं सेक्टर 67, 68 से, जहां पर पिरामिड, माहिरा के प्रोजेक्ट हैं अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स हैं, नियर पोजीशन प्रोजेक्ट्स हैं। फिर उसके बाद एक पैच है जो बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पर अफोर्डेबल्स नहीं है, या हो सकता है मे बी इन फ्यूचर वहां पर अफोर्डेबल्स आए। बट एज ऑफ नाउ सिचुएशन ये है कि फ्रंट की काफी सारी ऑक्यूपेंसी लोकल या आप कहिए कच्ची जमीनों ने घेर रखी है, तो उसकी वजह से वहां प्रोस्पेक्ट्स काफी कम है। DMIC स्टार्ट होता है, उसके बाद आपकी अफोर्डेबल की हाउसिंग की सोसाइटीज हैं, चाहे सिग्नेचर सेरेनास हो, ग्लोबल हाइट ब्रीज हो, त्रिशारा आवर होम है, GLS अरावली है, MBN एथेंस है, SCBS स्पोर्ट्स विले है। तो सोना रोड पर आपकी प्रॉपर्टीज स्टार्ट होती हैं। तो ये तो रही दोस्तों लोकेशन की बात। अब अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करता हूं, तो आज की डेट में जो सबसे अच्छी कनेक्टिविटी अगर आपको कहीं पर मिलती है, नो डाउट सोना रोड इस समय सबसे अच्छा कनेक्टिंग पॉइंट है सेंट्रल गुड़गांव से। रीजन बीइंग कि एक तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, आपको सिंगल रोड पर ट्रेवल करना अगर पसंद नहीं है, आप हाईवे ट्रेवल करना चाहते हैं, गो फॉर सोना रोड। वहां पर कई सारे ऑप्शंस आपको रेडी टू मूव इन, अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर फ्रेश लॉन्च में भी मिल जाएंगे। दूसरी आपकी जो लोकेशन है वो अगर मैं नियर बाई सेंटर ऑफ द पॉइंट, सेंटर पॉइंट गुड़गांव से बात करता हूं, तो आपकी लोकेशन 37D बसई रोड, पटौदी रोड, हीरो होंडा चौक के पास अपेक्स सोसाइटी है, 9X सोसाइटी है, सिग्नेचर के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में, मिलेनिया 1, 2 एंड 3। ये लोकेशन है जो सेंटर ऑफ द गुड़गांव से थोड़ी नजदीक है। तीसरी लोकेशन आपकी न्यू गुड़गांव की है, सेक्टर 81 से लेकर 95 तक। फिर आपकी लोकेशन आती है द्वारका एक्सप्रेसवे पर। तो ये जो कनेक्टिविटी का पॉइंट है, ये मैंने आपको समझाया कि कहां कहां पर क्या क्या चीजें हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्राइसिंग की। कई लोग क्वेरी रेस करते हैं जो बेसिक प्राइस है उसको देखकर। देखिए एक चीज समझिए, अफोर्डेबल जब भी लॉन्च होता है तो उसका बेस प्राइस जो अभी तक 4000 पर स्क्वायर फीट हुआ करता था, और 500 रुपीज बालकनी का प्राइस चार्ज करती थी गवर्नमेंट। आज की डेट में अगर मैं बात करता हूं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, अब 4200 रुपीज यानी 4200 रुपए पर स्क्वायर फीट कारपेट एरिया चार्ज किया जाएगा, और 1000 रुपीज बालकनी का चार्ज किया जाएगा। अब अपकमिंग जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, वैसे इम्प्लीमेंटेशन ये भी है कि अगर कोई बिल्डर चाहता है या डिस्क्रिशनरी पावर है उसकी, वो हमेशा ये चीज करेंगे जरूर। आप इस चीज को दिमाग में रखिए। अंडर कंस्ट्रक्शन में भी अगर आप जा रहे हैं, दे कैन एंड दे विल चार्ज 4200 एंड 1000 रुपीज फॉर बालकनी। ये आप सोच के चलिए। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख रुपए आपकी पॉकेट और हल्की होने वाली है, जो भी आप प्रोजेक्ट चूज करेंगे।